हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आज आप सभी लोगों की डिमांड पर कक्षा 12 यानी कि यह चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला अपना चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसी को देखेंगे होता क्या है जी। वह है समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले एक समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 आदि, जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल जी है 2x प्लस 3y प्लस 5 आदि। इसके बाद अपना कुछ पॉइंट है। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं? सरल रेखा को निरूपित करते हैं। ठीक है, ये अपना पॉइंट है। जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, क्या है? रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। क्या होता है? नोट पॉइंट लिखा है कि अद्वितीय का अर्थ होता है केवल और केवल एक हल। इसका केवल वन हल लिख दीजिएगा, यानी कि कंडीशन जो है वो जी बन जाएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2। ठीक है, तो सबसे एक जो पॉइंट है वो क्या है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब बताया है कि जिसका केवल और केवल एक हल हो। ठीक है, कंडीशन ये है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। वी पॉइंट जो है वो वी पॉइंट देखते हैं। क्या है? रेखाएं समांतर हो सकती हैं। क्या है? रेखाएं जो हैं बी जो पॉइंट है अपना, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में क्या कंडीशन बनेगी? इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में क्या होता है? समीकरण का जो है वो कोई हल नहीं होता है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है v1/v2 और डज नॉट बिलोंग टू है क्या है? c1/c2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 और डज नॉट इक्वल टू है किसके? c1/c2। ठीक है, सी जो पॉइंट है वो है रेखाएं संपाती हो सकती हैं। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसकी अनेक हल होती है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। अगला टॉपिक है संगत होने की प्रतीक। क्या है? संगत होने की प्रतीक, यानी कि a1/a2 क्या है? a1/a2 डज नॉट बिलोंग्स टू v1/v2। a1/a2 डज नॉट बिलोंग टू v1/v2। क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके बाद है असंगत होने की प्रतीक। पहला संगत होने की प्रतीक है, सेकंड है असंगत होने की प्रतीक। तो a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 डज नॉट बिलोंग्स टू c1/c2। डज नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू c1/c2। इसके बाद अगला टॉपिक है समीकरण को हल करने की विधियां। क्या है? समीकरण को हल करने की विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें आपके समीकरण दे जाएंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा और समीकरण दे देगा कोई, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। अब इसको बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, तो आपको वहाँ पर यूज करना क्या? इसमें x या y का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। जो समीकरण दिया है इसमें से या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे। इसके बाद पहले या दूसरे समीकरण में रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। थर्ड अपनी जो विधि है वो है अपनी विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। तो अब डिस्कस करेंगे विलोपन विधि क्या होती है। क्या है? विलोपन विधि जो है वो होती क्या है? तो विलोपन विधि में x या y को बराबर करके हल करते हैं। विलोपन जो विधि है इसमें x को बराबर कर लेंगे या तो y को बराबर कर लेंगे, उसकी आंसर आ जाएगा x और y का। इसके बाद है बज्र गुणनखंड विधि। क्या है? बज्र गुणनखंड विधि। तो इसको सॉल्व कर
ये जो फार्मूला है इसको याद कैसे करना है, एक्स सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एक्स लिखना है अपॉन में बटा कर बटे में क्या लिखना है अपॉन में V1/V2 B1/V2 C1/C2। एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा B1/V2 C1/C2 इज इक्वल टू Y/C1/C2। ये लिखा है C1/C2 सेम लिख देना है C1/C2 A1/A2 क्या लिख देना है A1/A2 इज इक्वल टू 1/A1/A2 A1/A2 V1/V2 B1/V2 आ जाएगा। ठीक है, बात जो वर्णखंड विधि का जो फार्मूला है वो क्या होता है X/V1/V2 C1/C2 इज इक्वल टू Y/C1/C2 C1/C2 C1/C2 ये है C1/C2 यहाँ पर सेम लिख देना एच टी A1/A2 इसका यहाँ पर इज इक्वल टू 1/A1/A2 B1/V2। ठीक, अब यहाँ से इसको ऐसे कैसे लिखेंगे X अपॉन इसका इसमें यानी कि B1 और C2 B1 इंटू C2 माइनस होता है यहाँ पर तो क्या कह देंगे B2 C1। ठीक, इज इक्वल टू Y C1A2 C1A2 C2A1 ठीक है इज इक्वल टू 1/A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है नाव और नदी। नाव की जो चाल है, नाव क्या है, नाव x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जो है वो इस दिशा में जा रही है और नदी है y किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, नाव नदी जो है इस धारा में जा रही है तो नाव की धारा की अनुकूल चाल निकालनी है तो क्या आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नाव जो है वो इसी दिशा में जा रही है और नदी भी इसी दिशा में यानी सेम दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा यानी कि नाव की धारा की अनुकूल चाल तो सिंपल जी बात है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद है नाव क्या है, नाव इसी दिशा में जा रही है और नदी जो है इसकी विपरीत दिशा में जा रही है। नाव जो है इस दिशा में जा रही है और नदी जो है इसकी विपरीत दिशा में जा रही है यानी कि क्या होगा नाव की धारा की प्रतिकूल चाल x माइनस वाई यानी कि किलोमीटर प्रति आवर यानी कि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्या है अपना, अगला टॉपिक नोट पॉइंट लिखना है आपको। एक नोट में क्या लिखना है, नोट में सबसे पहला है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं एक रेखा सीधी जाएगी और इसमें से एक बिंदु से काटते हुए चली जाएगी। इसमें क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का बताया कि इसमें क्या होता है केवल एक हल होता है। इसमें कंडीशन बताया कि आपको क्या होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2। इसके बाद है समांतर रेखाएं। क्या है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं जी हैं सीधी सीधी जो लाइन है जी क्या है समांतर रेखा यानी कि इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है संपाती रेखा। क्या है संपाती रेखा, इसमें अनंत हल होती हैं यानी कि जी अनंत प्रकार से हल होती हैं। जो बिंदी रखी हैं इसमें क्या होता है अनंत प्रकार से हल है इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक अपना कि चल बराबर क्या होता है दूरी अपॉन समय होता है। चल बराबर चाल इज इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय। इसके बाद है आयत का परिमाप क्या होता है जो होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई क्या होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसके बाद नोट पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा जाएगा कि पूर्व या पहले में माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं पूर्व या पहले में माइनस कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आता है इससे। पश्चात या बाद में प्लस कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की इतनी वर्ष बाद, तो जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पश्चात या बाद में क्या कहते हैं प्लस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट पॉइंट लिख लेना आपकी संपूरक कोण क्या होता है। क्या है कि संपूरक कोण जो है वो क्या होता है, तो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण वह होता है जिसमें दो कोणों का जो योग है वो 180 होना चाहिए यानी कि 180 अंश होना चाहिए यानी कि 180 होना चाहिए। इसके बाद है पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण वह होता है इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है यानी कि 90 अंश होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों की क्लास बेहद आसानी से समझ में आई होगी। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।